ब्रेक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों हमें डिस्कस करनी है, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। ओके तो यार, तो ब्रेक से रिलेटेड जो आज हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है वो दोस्तों क्या है, सीखते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा पहले ब्रेक इनटू, जो दोस्तों सबसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ब्रेक इनटू। ओके डियर, ब्रेक इनटू का दोस्तों क्या मतलब होता है, राइट दोस्तों। तो ब्रेक इनटू के दो मतलब होते हैं दोस्तों, कई सारे मीनिंग्स होती हैं दोस्तों, लेकिन हमें डिस्कस करना वही है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ब्रेक इनटू का दोस्तों पहला मतलब होता है टू इंटर अ बिल्डिंग और अ प्लेस। ओके, टू इंटर अ बिल्डिंग और प्लेस फोर्सफुली और इलीगली। ओके दोस्तों, टू इंटर अ बिल्डिंग फोर्सफुली और इलीगली। हमारी टीम प्लान कर रही है कि आपकी क्लास को 7:30 बजे लगाया जाए। टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ना करें। चलिए, टू इंटर अ बिल्डिंग और प्लेस फोर्सफुली और इलीगली, मतलब किसी बिल्डिंग में या किसी प्लेस पर इलीगली घुसना। अब दोस्तों इलीगली कौन घुसता है, जो चोर लोग होते हैं वही करते हैं। और दोस्तों इसकी दो सेकंड मीनिंग है, उसका दोस्तों मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग सडनली। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग सडनली मतलब किसी चीज को सडनली करना स्टार्ट कर देना, ठीक दोस्तों। तो ब्रेक इनटू दो मीनिंग हो गई, टू इंटर अ प्लेस और बिल्डिंग इलीगली और टू स्टार्ट डूइंग समथिंग सडनली। ओके दोस्तों, तो एक काम करो, इसको पहले राइट डाउन करो अच्छे से, ठीक दोस्तों। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, राइट दोस्त। तो इसका लिखते हैं हम पहला एग्जाम्पल, ठीक दोस्त। टू इंटर अ बिल्डिंग, तो जैसे मैंने लिखा द थीव्स broke into the house, the thieves broke into the house, तो दोस्तों दूसरा हमने एग्जाम्पल लिखा he broke into running, मतलब वो अचानक से दौड़ने लगा, he broke into running। ओके, तो पहली मीनिंग क्या हो गई, किसी प्लेस पर किसी बिल्डिंग में इलीगली प्रवेश करना, और दूसरी मीनिंग है कोई चीज अचानक स्टार्ट कर देना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू बोलते हैं, ठीक दोस्तों। तो पहले इसको आप राइट डाउन करो कॉपी में, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की। दोस्तों तो इसको आप भाई से अच्छे से राइट डाउन कर लो, देन दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आगे की। ओके दोस्तों, तो ये हो गई बात, अब आगे मूव करते हैं, राइट, सेकंड नंबर का। तो आपकी जो सेकंड नंबर का फ्रेज दोस्तों क्या है, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ है दोस्तों है, वो दोस्तों हमने लिखा ब्रेक इन। क्या लिखा हमने दोस्तों, ब्रेक इन। ओके दोस्तों, अब इसको ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ब्रेक इन का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्रेक इन की कई सारी मीनिंग्स होती हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, किसी बुक में देखेंगे, तो इसकी कई सारे मीनिंग्स हैं। तो हम डिस्कस करेंगे वही जो इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्जाम में आपके आ सकता है। तो इसकी दोस्तों जो पहली इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो दोस्तों होता है यही, सेम मीनिंग होती है, टू इंटर अ बिल्डिंग, टू इंटर अ प्लेस और अ बिल्डिंग, टू इंटर, राइट, टू इंटर अ बिल्डिंग और अ प्लेस फोर्सफुली in order to steal something, मतलब चुराने के उद्देश्य से किसी प्लेस पर या किसी घर में घुसना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्रेक इन, ठीक दोस्तों। और ब्रेक इन की जो दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो दोस्तों होता है इंटरप्ट करना। दोस्तों क्या होता है,
इंटरप्ट करना। इंटरप्ट मीन्स दोस्तों क्या होता है, हस्तक्षेप करना ना, इंटरप्ट करना। ओके, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप ब्रोक इन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ब्रोक इन, राइट। द थीव्स ब्रोक इनटू या ब्रोक इन द हाउस। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे इंटरप्ट की। तो मैंने एग्जांपल लिखा, आई एम सॉरी टू आई एम सॉरी टू ब्रेक आई एम सॉरी टू ब्रेक इन ऑन योर कन्वर्सेशन। टू ब्रेक इन योर कन्वर्सेशन, ठीक है, मतलब मैं क्षमा चाहता हूं आपकी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करने के लिए। ओके, तो दोस्तों ये हो गया ब्रेक इन। ठीक दोस्तों, ब्रेक इन मीन्स क्या होता है, इंटरप्ट करना। ब्रेक इन मीन्स दोस्तों क्या होता है, इंटरप्ट करना। ओके दोस्तों, तो ये हो गई ब्रिंग इन की बात। ओके, तो ब्रेक इनटू की दो इंपॉर्टेंट मीनिंग हो गई और ब्रेक इन के भी दो इंपॉर्टेंट मीनिंग हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया। राइट दोस्त, तो आप इसको प्रेम से लिखिए। देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की। ओके दोस्तों, तो आशा करूंगी आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे की ओर। तो तीसरा आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप इसका तालियों के साथ स्वागत करें। तो हमने दोस्तों लिखा ब्रेक। ठीक दोस्तों, हमने क्या लिखा दोस्तों, ब्रेक आउट। ठीक दोस्त, हमने दोस्तों क्या लिखा, ब्रेक आउट। चलिए दोस्त, ब्रेक आउट मीन्स क्या होता है, क्या आप सभी को पता है? ब्रेक आउट मीन्स क्या होता है दोस्त, क्या आप सभी को पता है? ठीक दोस्तों, तो देखिए ब्रेक आउट मीन्स दोस्तों क्या होता है। ब्रेक आउट मीन्स समथिंग दैट happens suddenly or unexpectedly. Okay, something that happens suddenly or unexpectedly. Okay, मतलब कोई चीज जो अचानक हो जाए, कोई चीज अचानक फैल जाए, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। राइट दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। जैसे दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि दोस्त दी आर्मी, ओके, दी आर्मी called up the reserved soldiers, when the war broke out. ठीक दोस्तों, यह एग्जाम्पल हमने सीखा था। और इसमें हमने दोस्तों सीखा था कॉल अप मीन्स मिलिट्री सर्विसेज को रिज्यूम करना। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर सीखा था क्या, दी वॉर ब्रोक आउट, मतलब जब वॉर अचानक हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या बुलाना होगा, जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको हमें बुलाना होगा। ये बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसे, ब्रोकआउट या ब्रेकआउट। जैसे हमने बोला दोस्तों दी फायर ब्रेकआउट, मतलब आग फैल गई। ओके, दी फायर ब्रोकआउट, ठीक दोस्तों। तो सिंपली आप इस चीजों को आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक दोस्तों, ठीक है। तो ब्रेकआउट मीन्स दोस्तों क्या होता है, अचानक फैलना। ठीक दोस्तों, ब्रेकआउट मीन्स दोस्तों क्या होता है, अचानक चीजें फैलना। ओके, तो ये बात हुई। जैसे दोस्तों हमने लिखा दी फायर ब्रोक आउट, दी वार ब्रोक आउट ना, तो मतलब जो अचानक चीज हो जाती है बिना एक्सपेक्ट किए, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं ब्रेकआउट। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट बोलते हैं। राइट, बात करते हैं फोर्थ नंबर की। दोस्तों तो फोर्थ नंबर हमने दोस्तों लिखा ब्रेक आउट ऑफ। दोस्त इसको ध्यान से देखिएगा, ब्रेक आउट ऑफ का क्या मतलब दोस्तों होता है। ठीक दोस्त, तो ब्रेक आउट ऑफ इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, ब्रेक आउट ऑफ का दोस्तों मतलब क्या होता है, टू
टू escape from from confinement। मतलब दोस्तों कन्फाइनमेंट मतलब दोस्तों क्या है, कोई व्यक्ति एक कैद में है, कन्फाइनमेंट में है और वहां से भागना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्रेक आउट ऑफ। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द प्रिजनर्स, ओके, द प्रिजनर्स broke out of the jail, broke out of the jail। ओके दोस्तों, तो आप क्या लिखोगे, ब्रोक आउट ऑफ, मतलब ब्रेक आउट की क्या है, ब्रेक आउट ऑफ की सेकंड फॉर्म ब्रोक आउट ऑफ। तो मतलब जो प्रिजनर्स है, जो कैदी थे, वो जेल से क्या हो गए, फरार हो गए, एस्केप हो गए। राइट दोस्तों, तो ब्रेक आउट ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी कैद से भागना, एस्केप करना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्रेक आउट ऑफ। दोस्तों, तो इस स्लाइड में हमने ब्रेक आउट देखा और ब्रेक आउट ऑन सीखा। राइट, चलिए दोस्तों इसको राइट डाउन करो अच्छी कॉपी में। देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की, और माय डियर फ्रेंड्स, तरह मूव करते हैं अपने आगे की ओर, माय डियर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो चलिए, तो आशा करूंगा कि आपने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं आगे की, आगे की। चलिए दोस्तों, अब कौन सा नंबर का होगा, 5th नंबर का ना। दोस्त देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमने दोस्तों लिखा, ठीक है दोस्त, ब्रेक आउट इन। ठीक दोस्तों, हमने क्या लिखा दोस्तों, ब्रेक आउट इन। ठीक दोस्तों, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मतलब आपको पता है क्या, कभी आपने इसे देखा है, ब्रेक आउट इन। ठीक दोस्तों, ब्रेक आउट। ओके दोस्तों, तो देखते हैं ब्रेक आउट इन का दोस्तों क्या मतलब होता है। ब्रेक आउट इन का मतलब दोस्तों होता है टू स्वेट हैविली, मतलब खूब पसीने बहाना, टू स्वेट हैविली। राइट, टू स्वेट हैविली, या टू डेवलप स्किन सोर्स और इरिटेशन, ठीक दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा दोस्तों इसका, The farmers breaks out in, okay, the farmers breaks out in their fields, ओके, मतलब जो फार्मर किसान लोग होते हैं वो खेत में क्या करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ब्रेक्स आउट इन। ओके दोस्तों, तो ब्रेक आउट इन मींस क्या होता है, टू स्वेट हैविली। ओके, तो द फार्मर्स ब्रेक्स आउट इन देयर फील्ड्स। ओके दोस्तों, तो ये बात हो गई, राइट डाउन कर लीजिए इसको दोस्तों। दिन हम मूव करते हैं आगे की। ठीक दोस्तों, तो ब्रेक आउट इन मींस क्या होता है, ब्रेक आउट इन मींस दोस्तों क्या होता है, टू स्वेट हैविली, टू डेवलप स्किन सोर्स और इरिटेशन। ठीक दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आगे। 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 6 नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक दोस्त, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने लिखा ब्रेक अप, क्या लिखा दोस्तों हमने, ब्रेकअप। ओके दोस्तों, अब ब्रेकअप तो दोस्तों मीन्स क्या होता है, ब्रेकअप मीन्स क्या होता है, तो ब्रेकअप की दोस्तों कई सारी मीनिंग्स होती हैं जो हमें डिस्कस करनी है दोस्तों। तो ब्रेकअप की दोस्तों जो पहली मीनिंग है उसका दोस्तों होता है एंड अ रिलेशनशिप। ठीक दोस्तों, एंड अ रिलेशनशिप मतलब किसी रिश्ते को, रिलेशनशिप को खत्म कर देना, एंड अ रिलेशनशिप। ठीक दोस्त, एंड अ रिलेशन। ओके दोस्त, इसकी दोस्तों जो सेकंड मीनिंग होती है, राइट, ब्रेकअप की दोस्तों जो सेकंड मीनिंग होती है, टू स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देना, टू स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना दोस्तों बंद कर देना, टू स्टॉप फंक्शनिंग, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एंड अ रिलेशनशिप। और दूसरी मीनिंग क्या हो गई, टू स्टॉप फंक्शनिंग माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, दोस्तों ब्रेकअप की तीसरी मीनिंग होती है, ब्रेकअप की दोस्तों
जो तीसरी मीनिंग होती है इसका दोस्तों अर्थ होता है बिकम इनऑडिबल। ओके, बिकम इनऑडिबल ओवर द फोन कॉल, ओवर द फोन कॉल। ओके, बिकॉज ऑफ इंटरफियरेंस, बिकॉज ऑफ इंटरफियरेंस। ओके दोस्त, तो बिकम इनऑडिबल ओवर द फोन कॉल बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक दोस्तों, ये ब्रेक, ठीक दोस्तों, ये ब्रेकअप की कितनी मीनिंग्स हो गई? अब दोस्तों ब्रेकअप की हो गई 3 मीनिंग्स। ये दोस्तों क्या हो गई? ब्रेकअप की दोस्तों हो गई 3 मीनिंग्स। ओके दोस्तों, और इसकी दोस्तों जो चौथी मीनिंग है दोस्तों, इसकी जो दोस्तों चौथी मीनिंग है वो दोस्तों क्या है? टू सेपरेट, टू सेपरेट इनटू इनटू मैनी पीसेस, into many pieces, into many pieces। ओके दोस्तों, तो ब्रेकअप की, तो दोस्तों ब्रेकअप की ये 4 मीनिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ब्रेकअप की दोस्तों जो पहली मीनिंग क्या है वो दोस्तों क्या है? टू एंड द रिलेशनशिप, किससे? रिश्ते को खत्म कर देना। ठीक दोस्तों, ब्रेकअप की दोस्तों दूसरी मीनिंग क्या है? टू स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देना दोस्तों, टू स्टॉप फंक्शनिंग। और दोस्तों इसकी तीसरी मीनिंग है क्या? बिकम इनऑडिबल ओवर द फोन कॉल ड्यू टू इंटरफियरेंस। ओके दोस्तों, और इसकी दो चौथी मीनिंग दोस्तों क्या है? टू सेपरेट इनटू मैनी पीसेस, टू सेपरेट इनटू मैनी पीसेस। ठीक दोस्तों, ये हो गई ब्रेकअप की इतनी सारी मीनिंग्स। क्या करते हैं इसके बेस पर हम सीख लेते हैं एग्जाम्पल। बेस पर हम क्या सीख लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों पहले सीख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, इन द रिलेशनशिप। ओके, तो आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years इन रिलेशनशिप, मतलब 2 साल के रिलेशनशिप के बाद, आफ्टर 2 years इन रिलेशनशिप, they decided to they decided to break they decided to break up, they decided to break up। मतलब उन्होंने 2 साल रहा, फिर उन्होंने क्या निर्णय ले लिया? ब्रेकअप करने का निर्णय ले लिया। ठीक दोस्तों, स्टॉप फंक्शन इसका क्या होगा? माई कार ब्रोक अप, माई कार ब्रोक अप इन द मिडल ऑफ द रोड, इन द मिडल ऑफ द, मतलब रोड के बीच में क्या हो गई? मेरी गाड़ी क्या हो गई? स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब रुक गई। ठीक दोस्तों, तो ब्रोक अप, राइट, तो स्टॉप फंक्शनिंग ये दोस्तों हो जाएगा। राइट, अब बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की। मैंने दोस्तों यहां पर क्या लिखा? यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप, सो आई विल कॉल यू लेटर, आई विल, ओके, आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू। दोस्तों हमने क्या सीखा? कॉल बैक भी सीखा था ना, तो इसमें दोस्तों हमने क्या सीख लिया? 2 फ्रेजल वर्ब्स। यानी तुम्हारी आवाज फंस रही है, इनऑडिबल हो रही है। ठीक दोस्तों, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा, आई विल कॉल बैक। ठीक दोस्तों, अब बचा 4th नंबर का, टू सेपरेट इनटू मैनी पीसेस। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका एग्जांपल सीख लेते हैं, टू सेपरेट इनटू मैनी पीसेस। तो मैंने एग्जांपल लिखा गया कि दे, ओके, दे ब्रोक अप, they broke up the wood, they broke up the wood, right, they broke up the wood। क्या लिखोगे? they broke up the wood in many similar pieces, in many similar pieces, in many similar pieces, right। तो उन्होंने क्या किया? लकड़ी को कई भागों में डिवाइड कर दिया, ब्रोक अप। दोस्तों तो ये ब्रोक अप की 4 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली मीनिंग क्या? टू इन द रिलेशनशिप। दूसरी मीनिंग क्या? टू स्टॉप फंक्शनिंग। तीसरी मीनिंग बिकम इनऑडिबल ओवर द फोन कॉल। और तीसरी मीनिंग टू सेपरेट इनटू मैनी पीसेस। ठीक दोस्तों, तो एक काम करो, इसको पहले राइट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों जरा मूव करते हैं आगे।
ठीक दोस्त, तो इसको अच्छे से राइट डाउन करो, तो दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 6th नंबर ना, 6th नंबर हो गया, अब 7th नंबर। ओके, तो दोस्त हमने 7th नंबर क्या लिखा? ब्रेक ऑफ। ठीक दोस्तों, हमने क्या लिखा 7th नंबर? ब्रेक ऑफ। ठीक दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा, ब्रेक ऑफ। ठीक दोस्त, तो ब्रेक ऑफ की दोस्तों भी कई सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन हमें वही डिस्कस करना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, वही डिस्कस करना है ना, तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों देखिए, तो ब्रेक ऑफ की दोस्तों जो पहली मीनिंग है, ब्रेक ऑफ की दोस्तों जो पहली मीनिंग है दोस्तों, क्या होता है? टू एंड अ रिलेशनशिप, टू एंड अ रिलेशनशिप। ठीक दोस्तों, तो ब्रेकअप की तरह इसका भी दोस्तों सेम मतलब है, टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी रिश्ते को समाप्त कर देना। राइट दोस्तों, ब्रेक ऑफ की दोस्तों दूसरी मीनिंग, ब्रेक ऑफ की दोस्तों जो दूसरी मीनिंग होती है, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, टू स्टॉप डूइंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग सडनली, मतलब किसी चीज को अचानक बंद कर देना, करना। ठीक दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? टू स्टॉप डूइंग समथिंग सडनली। ओके दोस्तों, और इसकी जो तीसरी मीनिंग है, ठीक दोस्तों, इसकी जो तीसरी मीनिंग होती है, इसका अर्थ होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक अ पीस, टू ब्रेक अ पीस। ठीक डियर, टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग, टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग, टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग, मतलब एक पीस तोड़ना। ठीक दोस्तों, कहीं से किसी एक टुकड़ा तोड़ना, ब्रेक करना। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। ओके डियर, अब क्या बात करेंगे? इनके एग्जांपल्स की। तो इसका पहला एग्जांपल हो इसका टू एंड रिलेशनशिप। ओके दोस्तों, तो आप सिंपली कर सकते हो ना कि दे ब्रोक अप, दे ब्रोक ऑफ, दे ब्रोक ऑफ, दे ब्रोक ऑफ देयर engagement, they break, they broke off their engagement। एक दोस्त उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ। राइट डियर, इसका दोस्तों दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल क्या दोस्तों हम लेते हैं? इसका टू स्टॉप डूइंग समथिंग सडनली। ओके, ही ब्रोक, ब्रोक ऑफ द स्पीच, ब्रोक ऑफ स्पीच, he broke off the speech and went out of the room, and went out of the room, मतलब उसने स्पीच को अचानक छोड़ा और चला गया। ठीक दोस्तों, क्या बोलोगे आप उसे? ब्रोक ऑफ। और बात करते हैं इसके तीसरे एग्जांपल की। इसका दोस्तों तीसरा एग्जांपल क्या है? टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग। तो आप क्या लिखोगे? he broke off, broke off a piece, a piece of chocolate। okay, he break off a piece of chocolate and gave it to me, gave it to। ठीक दोस्त, ये दोस्तों हो गया आपका ब्रेक। ठीक डियर, तो ये होगा ये आपकी ब्रेक ऑफ की इतनी सारी मीनिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है माय डियर। ठीक दोस्तों, तो अब दोस्तों क्या करते हैं? अब देखिए, चूंकि दोस्तों अभी तो बहुत सारे डिस्कस करने हैं दोस्तों, तो इस क्लास में हम साथ ही डिस्कस कर पाएंगे दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्लास आपकी चलने वाली है, तो समय का अभाव है, इस वजह से हम इस क्लास में यहीं तक सीखेंगे।